आप फिर भूल गए। अरे मैं तो इतनी तालियां बजाता था। एक बार फिर से ताली बजा करके ओम गुप्तेश्वर महादेव की। और सजना ये था नृत्य प्रतियोगिता का एक अंश। मैं निर्णायक महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वो अपना ये जो प्रस्तुति हुई है नृत्य प्रतियोगिता की, ये इनका फर्स्ट राउंड था। अगर ये प्रतियोगी ये चाहेंगे कि हम सेकंड राउंड में अपनी दूसरी सुधरी हुई प्रस्तुति देंगे तो हम इनको सेकंड राउंड का अवश्य अवसर देंगे। इससे पहले निर्णायक महानुभाव से मैं अनुरोध करूंगा कि भजन गायन प्रतियोगिता का पृष्ठ अपने हाथ में लें। और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा वार्ड नंबर 2 मंच पर अपनी प्रस्तुति लेकर के आएंगे। कोड नंबर 2 आप अपना भजन बता दीजिए ऑर्केस्ट्रा पार्टी को, या आप मोबाइल लाए हैं तो मोबाइल वन या पेन ड्राइव हो तो वो दे दीजिए। भजन का गया ना, ऐसे रोको पर चला हुआ कार्यक्रम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। डेढ़ फुट का बस ऐसा तो मजाक हो गया। और भी कोई बालक बालिका युवक युवती अपनी प्रस्तुति देना चाहें, अभी भी अवसर है, आप अपना नाम दे सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा पार्टी को अपना चुनिंदा भजन बता सकते हैं, वो बजा देंगे, आप गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, या आप अपने पास मोबाइल में कोई भजन है तो उस पर आप गायन और नृत्य कर सकते हैं। कोई भी बालिका भी अपना नाम देना चाहे, निसंकोच आ जाए, ये अवसर है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी से, मैंने पहले ही बता दिया मेरा दर्द, इस प्रतियोगिता को हम थोड़ा देर से ला पाए, दूसरी बात इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। अगले साल ये प्रतियोगिता केवल 2 क्षेत्रों में 2 विधाओं में नहीं होगी, बल्कि 4 विधाओं में ये प्रतियोगिता इसी मंच पर नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित गुप्तेश्वर सेवा समिति करेगी। उसकी सूचना हम 1 महीना पहले विद्यालयों में और गांव में चस्पा कर देंगे। आ रहा है भजन गायन प्रतियोगिता का पहला प्रतियोगी है आपके सामने, कोड नंबर 2। ताली बजा के स्वागत कीजिए सके। सर्वप्रथम मैं देवों के देव महादेव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजे संत जनों को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, तथा सभी मुख्य अतिथि तथा पांडाल में बैठे सभी बच्चे, युवा तथा बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। शिव स्तुति 2 लाइन सबसे पहले मैं समक्ष कर। राम जी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मेरे हनुमान जरूर आएंगे, क्योंकि राम जी ने मेरे हनुमान जी को ठेका दे रखा है आने का कि ये अटल भरोसा प्यारे खाली ना जाएगा, कि अटल भरोसा प्यारे खाली ना जाएगा। तू राम नाम का सुमिरन कर हनुमान आएगा।
हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो ठीक हेलो 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 ठीक हेलो आइए जितने भी बाबा भोलेनाथ के चरणों में यहाँ विराजमान हैं, एक बार अपने पूरे पूरे हाथ दोनों उठा करके सुंदर सा जयकारा इस तन से इस मन से मिल करके लगाइएगा। बोलिए शंकर भगवान की। अभी भी जयकारे में बड़ी कंजूसी हो रही है। जितने समिति के एवं आए हुए अतिथिगण और आए हुए सभी भक्तगण बाबा के दरबार में आए हैं, बिल्कुल दोनों दोनों हाथ उठाना। कहते हैं हाथ वही उठाता है जिसे परमात्मा ने हाथ दिए हैं। अब जिन जिनको हाथ दिए जरा दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे सीधे। क्या बात है। और मिल करके जयकारा बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की। आइए आप सभी के समक्ष बाबा भोलेनाथ के चरणों में अपनी हाजिरी तमाम भाइयों के साथ में तमाम भाइयों से इजाजत। सोनू भैया, किशोर भैया, दीपक भैया, महेंद्र भैया, संजय भैया और हमारे बड़े भाई आपसे भी निवेदन। आइए जैसा कि सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन हुआ और कहा जाता है जहां भी सत्संग होता है, भगवान का कीर्तन होता है, हनुमान जी महाराज सदैव वहां विराजमान रहते हैं। तो आइए सर्वप्रथम रचना श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रखते हुए अपनी हाजिरी को प्रभु के चरणों में अर्पण रखूं। सुनिया जी
महाराज की। देखिए हम सभी आज बाबा भोलेनाथ के दरबार में बैठे हैं। कहते हैं जब भी जयकार लगाएं अपने दोनों हाथ खोल करके जयकारा लगाना चाहिए, और कहते हैं सत्संग में कभी भी हाथ बांध करके नहीं बैठना चाहिए, और हाथ वही बांधता है जिसे कोई घाटा हो। अब जो मांगने के लिए आए बाबा भोलेनाथ से जरा दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएं, बोली सच्चे दरबार की। ये बात तो आइए सर्वप्रथम रचना हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रेम से रखते हुए आइए बड़ा सुंदर सा भजन है हनुमान जी महाराज के चरणों में आप सभी के समक्ष और बाबा भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी। लाली रे है लाली रसे हरि लाल ललूर बच जय हलाल बिदलन जय 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 कबीर आइए बड़ा सुंदर सा भजन। कहते हैं ये बात उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण जी और हनुमान जी महाराज के बीच में एक छोटा सा संवाद हो जाता है। और वो संवाद किस प्रकार से, जब पूरी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी महाराज हनुमान जी महाराज को मां सीता द्वारा जो अनमोल रत्नों की एक माला दी गई थी, हनुमान जी महाराज उसे तोड़ करके एक एक मनके को देखते हैं और उसमें प्रभु का अस्तित्व खोजने का प्रयास करते हैं। जब इतने में हनुमान जी महाराज को विभीषण जी ने देखा, विभीषण जी महाराज हनुमान जी से पूछते हैं कि बजरंगी तुम क्या कर रहे हो बैठे बैठे, जो इतने अनमोल रत्नों की जो माला है उसे आप यूं ही तोड़ रहे। हनुमान जी महाराज कहते हैं जो संसार में श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, अगर इसमें श्री राम नहीं तो ये भी किसी काम का नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। और हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज जिसे कहते हैं कि विभीषण जी महाराज यदि आप राम बसते हैं तो आप में भी राम है, और यदि मैं राम बसता हूं तो मुझमें भी राम है। बोलिए सच्चे दरबार की। और हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं किस प्रकार से, नहीं चलाओ भान भयंकर के विभीषण ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला ऐ लंकापति बतलाऊं, तुझ में भी है मुझ में भी है सब में है समझाओ, ऐ लंकापति विभीषण ले दे मैं तुझको आज दिखलाऊं। और हनुमान जी महाराज सीना चीर करके बोलते हैं जय श्री राम। मेरे
अच्छा हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम को कितने प्रेमी मानते हैं, जरा दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे। और मैं हमारे भैया से निवेदन करूंगा कि जिसके हाथ नीचे हो उसका प्रोजेक्ट थोड़ा अच्छे से गिरा, जरा दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे, ताली बजा और हनुमान जी महाराज कहते हैं क्या विभीषण से, मुझे गिरते न वैभव न यश चाहिए, मुझे गिरते न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए, राम के नाम का मुझे रस चाहिए, सुख मिले सुख मिले सुख मिले श्री राम जानकी मेरे कहते हैं मैं भैया थोड़ा सा और लाइन कहते हैं भोजन में थाली, ससुराल में साली, और भगवान के वचनों में किन भक्तों को बजानी जरा ताली दोनों हाथ खोल करके। कहते हैं भोलेनाथ के दरबार में जिसने करी शर्म उसके, जरा दोनों हाथ उठा करके ताली देंगे तो
जानवर भी आ जाते हैं, थोड़ा सा धीमे जयकारा लगाओ, ऐसा ना हो कि 3-4 बजे के बजाय वो पहले ही आ जाए। थोड़ा सा धीमे जयकारा लगना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगी है, अभी तक सिर्फ मैंने सुनी है, लेकिन ये आवाज पहुंचानी है भोलेनाथ के कानों तक। जरा दोनों हाथ उठा के बड़ी बुलंद जयकार बोलो सच्चे दरबार की। आइए, सबसे पहली वंदना मैं बालाजी महाराज के चरणों में रखूंगी, भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार। क्योंकि जब बात भक्तों की होती है और भक्ति की होती है तो उनसे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। क्योंकि हनुमान